अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 18,877 अरब रुपए का वफाकी काबीना ने अपना बजट मंजूर किया और कल वज़ीर ख़जाना ने इस बजट को असम्बली के अंदर पेश किया। 9,000 अरब रुपए का इस बजट का तकरीबन खसारा है। बताया जाता है कि जो सेल्स टैक्स है वो 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अच्छा, अब ये जो सेल्स टैक्स है ये मुख्तलिफ चीज़ों पे लगेगा, जाहिर है। मैं इस वक्त कराची की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है जहाँ मैं आई हूँ। ये कराची की सबसे पुरानी मार्केट है, जोड़िया बाज़ार इसका नाम है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें, मसाला जात, अजनास, आटा, दालें, सब्ज़ी, हर चीज़ मैसर होती है लोगों को। वो लोग आके ख़रीद के लेकर जाते हैं। एक ज़माना था, वैसे एक चीज़ मैं कहना भूल गई और वो ये थी, मुझे अभी याद आई कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच थी, क्योंकि हमने जो बजट स्पीचेस देखी हैं वो लगभग 2.5 घंटे की स्पीच होती थी और सारे ही चेंबर्स के लोग बैठकर एक एक नंबर्स लिखा करते थे। लेकिन कल की स्पीच एक बहुत ही शॉर्टेस्ट स्पीच थी, लेकिन उसके बाद जब उसको पढ़ा गया, बाकायदा देखा गया कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें, डिटेलिंग्स क्या हैं, तो फिर अब समझ आ रही है कि शायद अब आवाम जो है वो मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसने वाली है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा तो लेवी भी बढ़ेगी, और लेवी कोई 1-2 रुपए नहीं बढ़ी है, 70 से 80% लेवी जो है वो बढ़ाई जा रही है। अवाम मौजूद है, अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। खरीदारी करने आई हुई थी? नहीं, मैं ऑफिस में जॉब करती ऑफिस हूँ। में जॉब करती हो यार। बजट वगैरह का कुछ पता चला? बजट आया कल? अभी उसका कुछ नहीं पता। आपका बजट कैसा चल रहा है? तनख्वाह में गुजारा हो रहा है? माशाल्लाह सही है। महंगाई तो नहीं है? महंगाई तो है। तनख्वाह इतनी है कि आप गुजारा कर लेती हैं? हाँ, तो आपको कोई शिकायत नहीं है हुकूमत से? आप बहुत हुकूमत से तो बहुत शिकायत है। पहली शिकायत बताओ। चलो, पहली शिकायत ये है कि अवाम, मतलब जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो सड़क पर आ गए। ये बात तो सही है। बजट आया कल, कुछ पता है? पता तो है बजट का, लेकिन जो अभी चीज का रेट का पता कर रहे हैं तो करे ये चीज सस्ती हुई खरीदारी नहीं। करने आए हो आप लोग? हाँ। अभी हालात कैसा चल रहा है? हालात तो हर गरीब आदमी मर रहा है। अच्छा। इसलिए कि गैस नहीं है, पानी है, बिजली से। मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ, 12,000 रुपये का हर महीने पानी भरता हूँ। मेरे इलाका बल्दिया में पानी है ही नहीं। आज 12 साल हो गए बल्दिया में पानी। हम अपनी तनख्वाहें हम पानी वाले को दे रहे हैं, पानी लोग बेच रहे हैं, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। वालेकुम सर, आपकी दुकान है? हमारी यहाँ ये दुकान अच्छा, कल बजट आया है? बजट सुना नहीं बजट सुना? तो मेरे को पता नहीं है भाई। नहीं पता? नहीं, क्या चल रहा है आजकल? मार्केट कैसी चल रही है? मार्केट तो सही चल रही है। हाँ, मार्केट कुछ सही है। सस्ता हुआ है सामान? सस्ता हुआ है थोड़ा। आप लोगों के मामला बेहतर हो गए? हाँ, आप लोग खुश हैं? दुकानदार नहीं नहीं, खुश है। हाँ खुश है। खुश हैं यार। ये अच्छे शहरी मुझे मिल रहे हैं, खुश हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का हम ठीक ठाक। खैरियत से हैं? खैरियत से। आपका कारोबार है? बिल्कुल है। कैसा चल रहा है? माशाल्लाह सही है, अल्लाह का शुक्र है। सही चल रहा है। बजट वगैरह की कुछ मालूमात मिली? कल बजट आया है? अभी तो नहीं मालूमात। अच्छा, कुछ नहीं पता चल रहा। और चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं? वही भाव में चल रही, महंगी हुई है, समझ कम तो नहीं हुई। महंगी हुई हैं। महंगी हुई आपका है। गुजारा चल रहा है या आप समझते हैं कि महंगाई मजीद हो रही है? मुझे जहाँ 1 रुपया मिलता है ना कम, प्रॉफिट का वहाँ अब 8 नहीं मिल रहा है। अच्छा, महंगी चीजें तो ऊपर चली गई, हमारा प्रॉफिट नीचे आ गया है। आपका प्रॉफिट नीचे आ गया है। प्रॉफिट नीचे आ गया है, ये बात ठीक है। अच्छा, जरा इनसे पूछते हैं भाई से, ये भी कहीं जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बजट का कुछ पता है? बजट आया है कल? नहीं? अच्छा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? पैसा वैसा चल रहा है, मतलब सही चल रहे हैं मामला? खुश हैं? महंगाई तो है। हाँ? महंगाई तो है। क्या चीज नहीं मिल रही? हाँ, कल तफसील मालूम होगी बजट की। नहीं बजट तो आ गया ना। बजट आ गया, बाकी उसकी लिस्ट पूरी नहीं आई है। हाँ। किन किन चीजों पे टैक्स लगाया है। तो आपको टैक्स का कुछ पता है, अंदाजा है? नहीं, खुश इसका शहरी? नहीं। आप वैसे तो शहरी खुश हैं, जी, कोई मसला नहीं है? मसला तो है क्योंकि महंगाई इतनी है तो क्या करें। क्या चीज महंगा है? क्या चीज महंगी है, ये बताओ। बताओ। एक मिनट, ये मैडम बैठी है, इनसे बात करते हैं। क्या चीज महंगी है, सस्ती तो कोई चीज नहीं है। अच्छा, अभी क्या क्या महंगा मिला है? सब चीज मिली और बेरोजगारी इतनी है। हाँ, ये बात सही है। सही है ना, हर चीज महंगी है। ये बात सही है। तो ये मुझे बताएं, ये जो महंगी चीजें हो गई हैं तो हम क्या करें? खरीदना छोड़ दें क्या? क्या नहीं करें? तो खाना है ना, पेट है ना, बच्चे हैं, पेट है। तो आप हुकूमत को कुछ कहना चाहती हैं? हुकूमत से कह के कारोबार खोलो आप, और अल्लाह का वास्ता उनको कहना बिजली के बिल कम कर दो।
ये तो बहुत गैस और मुश्किल बिजली काम का है। गैस इसके और लिए- बिजली का काम तो है। आप लोग वैसे ऐसे मैं पूछ रही हूँ, करना नहीं चाहिए? कोई एहतजाज वगैरह करने का प्लान नहीं करते आवाम? अब हम लोग गरीब लोग हैं, हम कहाँ निकलेंगे रोडों पे? कौन करे? मौलाना ने इतना किया कि गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल आ रहे हैं, बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, लेटे इतनी जा रहे हैं कि सही हद से बात है, ज्यादा। सही कह रही है। इतनी गर्मी है कि सही कह बच्चे रही मर रहे हैं बिल्कुल ठीक गरीबों कह के, छोटे छोटे घर हैं, क्या बात करें है। बेचारे? आपके और हमारे घर छोटे हैं, बिल्कुल। जो बड़े हैं ना उनके घर भी बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बड़े हैं, कैसे? एसीओ में बैठे है ना? ही हैं खुद। उनके एसी चलते हैं, उनको पता है, उनको खुदा सोलर के लगा लिए रहे हैं कुछ या रहम पंखा करे नहीं हाथ का गरीबों जलने पे। का। आगे अपना कर रहे हैं ना। हाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाओ। ये बताओ कि कल बजट आया, कुछ पता है? बिल्कुल पता है। अच्छा, वेरी गुड। तो बजट में सब सस्ता हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? 17 से 18% सेल्स टैक्स बढ़ रहा है, जी। तो आपका ख्याल है कि कुछ वो तो महंगाई होगी? 18% तो शेड्यूल 3 के आइटम में पहले से ही इम्पोज है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं आया शेड्यूल 3 के आइटम में। हाँ। मतलब ऑलमोस्ट जो FMCG की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है उनमें तो 18% GST इंक्लूड है, माशाल्लाह, तो बड़ी उससे तो कोई मालूमात फ़र्क है नहीं आपको तो भाई। है। मेरा एक सवाल ये है जी कि भाई। बजट के अंदर हमारे जो औरंगज़ेब साहब है, अगर ये स्टेटमेंट जो है इनकम स्टेटमेंट पाकिस्तान का नहीं HBL का होता, तो क्या वो 25% तनख्वाहें बढ़ाते जो अभी हमारे मुल्क की सूरत हाल है? यार भाई, ये मोहम्मद औरंगजेब से आप बच्चे को पहचाने, बड़ा मासूमाना सवाल है इसका। क्या सवाल है बेटा? मेरा सवाल ये है कि अभी जो इन्होंने 25% तनख्वाहें बढ़ाई और हैं किसकी बढ़ाई है, मुलाजमीन ये भी की, बताओ ना। जो सरकारी- सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी 25% नहीं, तनख्वाह पेंशन में उनकी बढ़ी पेंशन है। उनकी बढ़ी है और 25% मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ ठीक बात है। तो सीधा सवाल ये है, तो क्या ये इनकम स्टेटमेंट अगर HBL की होती तो क्या 25% का इजाफा होता? अच्छा चलो, ये तो अब मोहम्मद औरंगजेब साहब तक पहुंच जाएगा सवाल। अब मुझे ये बताओ कि हालात तो अच्छे हैं, महंगाई है नहीं, अवाम बिल्कुल सब ओके की रिपोर्ट है, कराची वाली लैंग्वेज, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। सिर्फ जो मिडिल क्लास तबका है वो पिसरा, बाकी इसके अलावा तो सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। सब खुश है, गरीब भी बिल्कुल खुश है और अमीर भी खुश है। नहीं, गरीब बिल्कुल भी खुश नहीं है, अच्छा सारा बर्डन ही गरीब के ऊपर है। जो ठीक है, ये हुकूमत से कोई उम्मीद है तुम्हें कुछ काम कर पाएंगे ये लोग सारे मिलकर? नहीं कर सकते, पक्का? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है? इनमें से तो कोई भी नहीं कर सकता, और जो कर सकता है वो कहाँ है? वो भी नहीं कर सकता। अच्छा, जिसका जो आप चीज सिर्फ पॉइंट आउट करिए वो भी नहीं कर सकता। तो फिर कौन करेगा भाई? क्या इसको ठेके पे दे दें मुल्क को? क्या करें हम लोग? ऑलमोस्ट तो दे चुके हैं आप। चलो तुमसे किसी और रोज मुलाकात करेंगे। थैंक यू। इंटरेस्टिंग बॉय, अच्छी बात कह रहा था, पढ़ी लिखी गुफ्तगू की है उसने कि जो GST इस वक्त बढ़ता जा रहा है, और ऑब्वियसली उसने बिल्कुल ठीक बात कही कि स्लैब वाइज जो चीज़ों के ऊपर इजाफा होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप- मैडम। ये आपसे रिक्वेस्ट इनके बोले हैं कि कहते हैं ना थोड़ी रेट में कमी बेशी कर रहे हैं, बहुत महंगाई ज़्यादा है। में? महंगाई बहुत ज़्यादा मैडम बहुत मुश्किल काम बता बहुत रही है आप महंगाई मुझे। है, बहुत महंगाई है, और कहने बजट के बाद और होगी, कहते हैं महंगाई, तो क्या करें हम लोग? आप बताएं क्या करें? मुल्क छोड़ के जाएं, क्या करें? मुल्क छोड़ के क्या, जो मुल्क में बैठे हुकूमत करने वाले उनको चाहिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं ना, देखिए महंगाई किस चीज़ पे आपको ज्यादा लग रही है? खाने पीने की चीज़ों पे? सब पे लग रही है, सब पे सब पे लग रही है, सब पे महंगाई कोई भी कोई हर चीज, कोई चीज अच्छा, इस वाले दौर में महंगाई है या इससे पिछले वाला दौर थोड़ा बहुत बेहतर था? नहीं, पहले वाला दो बेहतर था, यानी कि उस इमरान खान से पहले वाला। वो इमरान खान से भी पहले वाला, नवाज शरीफ वाला, वो वाला सही था। हाँ। और अब हालात सही नहीं चल नहीं, रहे। अगर हम लोग गरीब बंदे पिस के रह गए, जिनके 30-32 हज़ार तनख्वाह है, वो कैसे गुजारा करे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महंगाई इज द मेन इशू। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, सही है जो भी है, चीज़ों के अंदर कमी आ रही है, जिस तरीके से आटा नीचे आ रहा है, जिस तरीके से और चीज़ें नीचे आ रही हैं। आपने कभी बेकरी की तरफ जी जी, चेक एंड बैलेंस रखा है? बेकरी आइटम इसी तरीके से आप नान बाई को देख लें। हाँ। जिस तरीके से काम पंजाब में हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा वो है, कराची माजरत में के नहीं हो साथ, रहा। वो कराची में बिल्कुल भी नहीं हो रहा और है। वैसे ऐसा होना लगता है चाहिए। जैसे होना चाहिए, ऐसा लगता है बेयारो मददगार है हम। सही बात है बिल्कुल, सर, दैट्स बिल्कुल ऑल। ठीक बात है, अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां, कोताहियां कराची के अंदर हमेशा हमें बताई जाती हैं, लेकिन आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। बजट आ गया है, सब लोग खुश हैं। जी हाँ, आप भी खुश हैं? जी। कारोबार अच्छा चल रहा है? नहीं, कारोबार में फ़र्क है, अभी ठंडा है कारोबार। ठंडा है कारोबार? जी। क्यों ठंडा है? महंगाई इतनी हुई हुई है, क्या करें? अच्छा, कल बजट आया था, ये पता है? नहीं, देखा ही नहीं टीवी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो टीवी में दिल चाहे इंटरेस्ट करें, नहीं है। सियासत वाले कुछ भी करते रहे, है ना। ये भी एक चीज़ आप लोगों को समझने की है। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ चीज़ें ना ये नेचुरल होती हैं, और मैं ये दिखा एज इट इज़, इसमें कुछ एडिट नहीं होता। मेरे शोज़ पे स्पेशली मैं कहती हूँ, मैंने लोगों से पूछा कि आपने कल बजट की तकरीर देखी है?
मेरे इंट्रो के बाद जितने लोगों से मैं मिली हूँ उनमें से किसी को नहीं पता था कि कल बजट आ गया है। अवाम का इंटरेस्ट ज़ीरो होता जा रहा है। मैंने कहा कि एक वक्त था कि जब बजट की तकारीर आती थी लोग टेलीविज़न पर बैठकर सुनते थे, देखते थे, समझते थे, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं साहब? सर कल बजट आ गया, मालूमात है आपको? बजट वगैरह आया है कल? अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि इस बजट के बाद 17% जो सेल टैक्स था अब उसको 18% पे ले गए, 1% बढ़ा दिया, आपको लगता है ये फायदेमंद है या नहीं? है तो फायदेमंद, जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से बेहतर भी है। अच्छा, यानी टैक्स लगाना चाहिए? मतलब इतना भी नहीं, मगर बेहसाबी कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे। हाँ, तो आजकल हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो सब तो बहुत बुरा चल रहे हैं, हर बंदा, मार्केट वाले भी परेशान है, हर बंदा परेशान है भी। महंगाई आपको लगती है सर है? महंगाई तो बहुत है, हर बंदा परेशान है। मैं वैसे पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके अंदर आपका गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाता आसान है, है, मसाइल नहीं होते। ठीक, जो सोर्स ऑफ इनकम है जाहिर है उसी में लोग अपनी बजटिंग कर रहे होते हैं। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? जितनी चादर उतनी पैर फैलाया था अपने, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाया था अपने। उतने पैर फैलाओ, असल बात ये थी, लेकिन मसला कुछ और भी है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ये बजट वगैरह का कुछ पता है आपको? जी बिल्कुल पता है, कल आया था ना? जी, कल जी। आया था बजट। जी जी। तो अब सब चीजें वही सस्ती हो बात है गई। कि गुजारा होना मुश्किल ही बात है, कभी भी बजट आए तो गुजारा ही होना मुश्किल होता है। और कुछ और हमारे यहाँ तो हर एक हफ्ते बाद नया बजट आ जाता है, 15 दिन बाद आ जाता है। हफ्ते के अंदर नहीं आता, रात को सोते हैं, सुबह बजट होता है। अच्छा, आप तो मुझसे भी ज्यादा आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि तो बजट आ गया, अब सस्ता होगा सब कुछ? बहुत मुश्किल है, नहीं? नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, हाँ, 100 को मैंने आपसे कहा ना, सुबह 100 को उठेंगे कुछ और ही होगा। कुछ और ही होगा। ये आपके थोड़े से लोगों के तासुरात हैं जो बेचारे दिल से बोल रहे हैं कि रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए और डीजल में ये हो गया और चीनी के प्राइस बढ़ गए। अच्छा, सब्जी मार्केट्स और बाकी सारी यहाँ पे चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी, लेकिन आवाम की राय आप तक पहुँचा रहे हैं खालिसतन कि आवाम क्या सोच रही है इस बजट के बारे में, उनको पता भी है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ये कि बजट के आने के बाद आवाम जो है वो कितनी मुतमईन है कि इस बजट से उनको कितना फ़ायदा होगा। आप खरीदारी कर रहे हैं? जी सर, क्या कुछ सस्ता मिल गया आपको? हाँ, बेहतर है ये। हाँ? क्या नाम है, 200 रुपए किलो दिया। अच्छा, नींबू 200 हो गए? नहीं, 400 सॉरी, 400 है ना? जी। 400 तो आधा 200। किलो 200 रुपए। अच्छा, वैसे आपको क्या लग रहा है, चीज़ें सस्ती हुई है नहीं हुई है? बेहतर सस्ती हुई है, चावल भी अच्छा, सस्ता, चावल सस्ता हो गया। अच्छा, तेल कल भी बजट सस्ता आया, हुआ। आपको पता चला कुछ? नहीं, बजट के बारे में नहीं पता। आपको लग रहा है हुकूमत कुछ बेहतर काम कर रही है, आवाम को अल्लाह रिलीफ बेहतर मिल रहा है? करे, हुकूमत क्या करेगी, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह अच्छा। आसान करे। जी अच्छा जी, चलें, बेचारे दुआई दे रहे हैं, हुकूमत को क्या कर सकते हैं, यही हालात रह गए हमारे। कारोबार सही चल रहा है साहब? हाँ भाजी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, और मालिक ये का बकरीद करम से है। पहले लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें वही भाव कितनी बिक महंगी रहा की है? वही भाव बिक रहा है, कितना भाव है? 400 रुपए किलो, 300-350 रुपए किलो, मिर्चें 200 रुपए किलो। ओके, चलो ठीक है, गुड। अच्छा, ये मुझे बताओ कि बाकी महंगाई हुई है नहीं हुई है? नहीं, कुछ महंगाई हुई और कुछ लोगों ने अपने हिसाब से भी रेट बढ़ाए हैं। तो अच्छा, ये भी एक वैसे रेट कम हुए हैं ना, जैसे कि चावल के रेट अभी कम हुए हैं, हाँ सही कह रहे हैं, तो लोगों ने रेट कम नहीं किए हैं। अब वो कुछ अपने पुराने देखिए, हम रेट लोग पे गलत है ना, दुरुस्त बात। जैसे बंदे यानी कि जैसे वो बोलते हैं ना कहावत है, जैसे बंदे को वैसे हुक्मरान होते हैं, तो वो ठीक हिसाब किताब होता है। हम लोग जब तक सही नहीं होंगे तो हमारा मुल्क सही नहीं होगा। कल बजट आया, कुछ पता चला बजट का? थोड़ा बहुत पता चला है मुझे, अच्छा ना? सोशल मीडिया थोड़ा कल मैंने यूज़ नहीं किया, अच्छा, दैट्स व्हाई। चलो, ये मसाले जो हैं आजकल जी, बकरीद के करीब आपने क्या क्या महंगा किया है? महंगा कुछ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सब सस्ता है, बशर्ते ये कि चीज़ हमारे पास अच्छी होती है। जावद है ना बड़ा वाला, अच्छा अब ये देखें, ये हमारा बिरयानी मसाला है। अच्छा, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये हम हाँ। आपको दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग टू यू। हाँ हाँ, श्योरली। मार्केट में चल रहा है 200 रुपये पाव बिरयानी मसाला ना, यप, हमारे पास है 300 रुपये पाव बिरयानी मसाला। उसकी वजह ये है कि हम लोग उसमें हम खड़े मसाले डालते हैं। अब जैसे कि मार्केट में 200 रुपये पाव मसाले चल रहे हैं, उसमें ये है कि खड़े मसाले नहीं होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम खड़े मसाले भी आपको डाल के दे रहे हैं। अच्छा, तो लोगों का फॉल है, आ रहे हैं लोग या जाहिर कम सी हो बात है, गया? अब शान मसाला जो है 2400 रुपये किलो है, ये आपको 1100 रुपये किलो पड़ रहा है। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, लोग आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, अब हमारी क्या कस्टमर हैं आप, दुकानदार हैं? दुकानदार। अच्छा, ओके, चले कुछ और खवातीन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है मैडम, क्या शॉपिंग की है बकरीद के लिए आपने?
बस शुरुआत है शुरुआत है शुरुआत की है। महंगाई तो कम लग रही होगी आपको? नहीं हाँ? है महंगाई का क्या महंगा है? सब चीज़ महंगी है बाकी सब कुछ बहुत महंगा है, है। बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगा है। तो क्या सस्ता करें? आप लोग को ये एक एडवाइस कर दें, मशवरा दे दें हुकूमत को। राशन ही सस्ता कर दो, कम से कम राशन सस्ता हो जाए। आटा कर दे सस्ता, तेल, हाँ। चावल और मसाले वगैरह, हाँ। गरम मसाले। खाने पीने की चीज़ें तो होनी चाहिए। हर इंसान का पेट है और हर अमीर हो गरीब हो सबको अल्लाह ताला ने ना पेट दिया है। सब कह रही है? अब भी 400 दिए हैं चावल। सस्ते कौन सा चावल? आमदनी नहीं है इतनी ज़्यादा वो है, बिल मार डालते हैं। गैस के बिल अभी पहले नहीं थे इतने, अभी 4 गुना बढ़ के आ रहे हैं। बिल भी इतने आ रहे हैं। और वो बिजली का भी है कि बस देखते ही इंसान का बीपी हाई कर देता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? क्या कम करवा रही नहीं पैसे? आप मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कितने की दो, कितने की दे रही है? 300 रुपये पाव, 350 350 रुपये पाव पुलाव क्या का चीज़? मसाला। पुलाव का मसाला पुलाव मसाला 350 रुपए पाव। तो आपने कितने का, कितने की दो? 300 रुपये। 50 रुपए कम कराया खाली? जी। महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है? कुछ भी कम नहीं हुआ, तेल तो वही भाव मिला है, 390। वो लोग तो मुझे कह रहे थे तेल सस्ता हो गया। नहीं 390 दिया है। 390 ही दिया है। तो हालात कुछ बेहतर हुए मैडम जी या नहीं हुए हालात बेहतर महंगाई के? नहीं कुछ भी कम नहीं हुआ, अभी 15 दिन के बाद है वही रेट्स हैं जी। अच्छा भाई, यहाँ पे तो भाव ताव भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। क्या खरीदारी हो रही है सर? बस ये बकरीद आ रही है तो उसके मसालों की खरीदारी अच्छा, हो रही मसाले खरीदने आए तो कुछ जी। सस्ता हुआ या नहीं हुआ? है। अभी कुछ धीरे में कुछ समझ मिला कि हाँ 100 रुपये कुछ सस्ता हुआ है। अच्छा, 100 रुपए कम हुए मैडम? सुना है मैंने, अब हो सकता है, हो कोई कह नहीं सकता है। कल बजट आया, कुछ पता चला आपको? बजट में हम लोग दिलचस्पी नहीं रखते। ये बजट सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है, गरीबों का नहीं होता। गरीबों का नहीं होता बजट? नहीं, आपको भी ऐसे लगता है? मुझे भी ऐसे ही लगता है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कहने की बातें होती है, होता नहीं है। हम अंदर मार्केट में थे और अब मैं ज़रा थोड़ा रोड से आई हूँ बाहर निकल के, ताकि एक और मार्केट का भी सर्वे कर लें। मुझे बताया गया ये मशहूर ज़माना छालिया मार्केट है, यहाँ पर मिलता है, सारा कारोबार होता है। इन लोगों के बजट पे कितना असर पड़ा है? क्या हालात बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं? और ये जो हालिया बजट आया, इसका कोई फ़र्क भी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कल बजट आया, कुछ पता है आपको? महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई और होगी? बिल्कुल क्या कम हो रही है? ज़्यादा होगी। महंगाई में सबको पता है, बजट का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, आपकी दुकान है, किस चीज़ की है? अचार मुरब्बी। अचार मुरब्बे की। कैसे चल रहा है कारोबार बड़े साहब? का शुक्र, अल्लाह का अच्छा चल रहा है? सही, अल्लाह का शुक्र। बजट का कल पता है? बजट आया था कल? बजट का हमें कोई एकदम नहीं है। नहीं पता? नहीं और कोई आप लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है? इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो है ना, क्यों नहीं? अच्छा, और महंगाई के मामले में कितना कस्टमर वगैरह आना शुरू हुआ है या महंगाई तो बहुत हो गई ना अभी। महंगाई हो गया है? क्या चीज़ें महंगी हैं? अभी जो सुना चीनी पे दाम कस्टम ड्यूटी बढ़ा रही है। हाँ चीनी को बहुत से दाम बढ़ेंगे, हाँ, तो हमारा काम चीनी से ज़्यादा है। मुरब्बे की, हाँ मुरब्बे मुरब्बा बनाने के लिए तो कारोबार मुतासिर होगा? बिल्कुल होगा, लाजमी होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से बात हो रही है, जो ठेले पथारे वाले उनसे भी बात करना जरूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका ठेला है ये? जी। कैसा चल रहा है भाई? अल्लाह का शुक्र, सही चल रहा है? कारोबार अच्छा है माशाल्लाह? महंगाई का कोई मसला नहीं है? महंगाई का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पूरा होगा। पूरा हो जाता है। अच्छा, बजट का पता है? कल बजट आया था? कुछ भी नहीं पता, नहीं पता? और कोई शौक भी नहीं है देखने का? कोई शौक नहीं है, अपनी नपनी में लगे, अपने अपने काम से काम लगा रहे अपने हैं। काम से काम, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करो। ये भी सही है भाई, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये छोटी सी एक दुकान है जहाँ मुख्तलिफ आप समझ लें कि खाने पीने की बच्चों की चीज़ें वगैरह मिलती हैं। इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? बस चला रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह अब बेहतर करे, आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। ये फरमाएं कि क्या बजट का कल कुछ पता है? बजट आया था? बजट आया था लेकिन अभी शो नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कुछ। बहुत से लोगों को नहीं समझ आया, आप तो पता नहीं कब तक देखेंगे। खैर, ये बताएं कि आपको लगता है अब आपके पास जितना माशाल्लाह आइटम है, कन्फेक्शनरी आइटम जिसको आप कहते हैं, ये तो सब महंगा होगा या सस्ता महंगा होगा? हो जाए, इसका तो वैसे ही रेट बढ़ता रहता है, बजट के बगैर भी बढ़ता रहता है। बजट के बगैर भी बढ़ता रहता है। तो फिर आपको लगता है कि कारोबार के मुतासिर होने का ज़्यादा खर्चा है? ज़्यादा खर्चा है। ज़्यादा खर्चा है। और उसके लिए क्या हो सकता है? आप ताजिर जो हैं, ज़ाहिर है जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ और जगहों पर भी, वो क्या हिकमत अमली अपनाएं? क्या कर सकते हैं, वो किसी के हाथ में ही कुछ नहीं है। और हुकूमत से आपकी कोई डिमांड है कि यार ये काम कर दे तो हम मामला अपने बेहतर चला लेंगे? हाँ, बस ये है कि तो
गरीब लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए और बस। किस चीज़ के? बिजली के पैसे कम हो या क्या? बिजली के भी, आपके कारोबार में किस चीज़ की बिजली ज़्यादा के जरूरत? इस्तेमाल की चीज़ें, इन सब चीज़ों पे थोड़ा कमी होनी चाहिए। ठीक हो गया है। चल आइए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं। बड़े ज़मानों बाद मैं जो है वो कत्था छालिया चूना देख रही हूँ, यहाँ पर सब बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि आवाज़ आ जाए आपकी। ये बताइए कि क्या कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार अच्छा है। अच्छा चल रहा है। बजट आया कल, कुछ पता है आपको? नहीं, अभी उसको देखा नहीं। क्या उम्मीद है आपको? अभी कोई उम्मीद ही नहीं है, देखा ही नहीं। अच्छा, ना देखे बगैर आप अगर बजट नहीं आया हुआ होता? हम तो ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं और ऐसे ही देखेंगे। मतलब बस देखने की हद तक देख रहे बस हैं। देखने की हद तक देख रहे हैं, जिसने करना है वो कर गुजरेगा। और फायदा किसको होगा? फायदा जिसको होना है उसी को होगा। और वो कौन है? उसका नाम नहीं लेंगे। सही है। इतनी आवाम जो रो रही है, इतना चिल्ला रही है, इतनी महंगाई जो है ये क्यों है, ये क्या वजह है? क्योंकि आगे से जो है कम कर दी है, आगे से कम हो गई है। डॉलर जब कम हो गए हैं, पेट्रोल पे पैसे गिर गए हैं, गैस पे पैसे गिर गए हैं, तो ये दाल चावलों पे पैसे क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो आप बताएं क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये तो आवाम बताइए ना, ये आवाम अभी आवाम फैसला, ये हुकूमत से फैसला करेंगे ना, ये क्या चाह रही है? ये गरीब आदमी तो मारा गया ना, लोग रोडों पे पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, जिनको भीख नहीं मिल रही है, खाने को नहीं, उनके लिए क्या मसला है? ये तो फैसला करे ना, हुकूमत फैसला करेगी ना, ये तो हुकूमत फैसला करेगी ना कि भाई इतनी महंगाई क्यों है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? आपको क्या लगता है कि देखिए कल बजट आया है ना, हाँ, आपने देखा कुछ? मगर बजट के अंदर सिर्फ मैं इतना जानती हूँ, यहाँ जितना भी बजट खोल दो मगर महंगाई वहीं के वहीं है, कम नहीं है। आपसे घर का बजट नहीं बन रहा, इसका मकसद ये है? यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, हर इंसान रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। जिस घर में 10 खाने वाले कमाने वाले एक ही है, रोजगार है नहीं। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोड पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? ये सोचा है, मगर आवाम अपने बारे में सोचती है, वो आवाम के बारे में नहीं सोच रही। हुकूमत है वो सोचती है कि हमारा भर जा, जो भी हुकूमत बैठती है वो अपना भरती है, गरीबों को कोई नहीं सोचता। कौन सोचता है मुझे बताओ? कोई भी नहीं सोचता, सबको अपने पेट की फिक्र है, आवाम की फिक्र नहीं है। अगर आवाम आवाज उठाए ना तो ऐसे हुकूमत को उतार दे कि महंगाई कम करो, मगर क्या हमारी आवाम कमजोर है? कमजोर है आवाम, तो बेकार है। मैडम सही कह रही है, आवाम खड़ी हुए, आवाम खड़ी होना चाहिए। आवाम खड़ी है, आवाज बनाए, अपनी बंदे का आवाज बनाए, कैसे महंगाई कम नहीं होगी? महंगाई कम होगी, मगर क्या कोई बोलने वाला नहीं है। अक्सर ये अक्सर लोग डरते हैं अक्सर लोग। क्या कह रहे हो? इमरान खान ने तो महंगाई करी थी, मगर इतना थल्ले लगा दिया लोग। आप ये समझती हैं कि आवाम को आवाज उठानी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए, ये आवाज उठाएगी, हुकूमत खुद ब खुद करेगी महंगाई कम। बिल्कुल ठीक है। समझ और गए? इसी बात पे पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान में महंगाई खत्म करो। सही बात है। चलो अब ब्रेक ले लेते हैं। देखिए ये लोग जो हैं ये सारे आवामी लोग हैं, रोक के बोलते हैं कि भाई हमसे बात करें, हम बताएं आपको कि क्या मसला है। मसला हकीकत में ये है कि बजट आए बजट नहीं आए, किसी ने देखा नहीं देखा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जानता भी नहीं है शायद कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कौन है। लेकिन इस बजट के आने के बाद और आने से पहले भी आवाम परेशान थी महंगाई से, सो वो आज भी है। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको एक और लोकेशन पे लेकर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हम एक और डेस्टिनेशन में एक और मार्केट का सर्वे करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर लोगों के तासुरात क्या हैं कि हालिया बजट जो कल आया है, गुज़िश्ता रोज़ ही इनफैक्ट जो बजट आया है, उसके बाद आवाम जो है उसको क्या लगता है कि उसके लिए कितने बेहतर हालात पैदा हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार चल रहा है, स्लो चल रहा है। क्यों? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। कल बजट आया, पता चला? बजट का तो पता नहीं लगा। नहीं पता चला? नहीं, देखा नहीं है। अच्छा, देखा नहीं है। तो आपको लगता है कि चीज़ें मजीद सस्ती होंगी, महंगी होंगी? बजट आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। बन रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, महंगी भी हो सकती हैं और अच्छा, अगर मैं पढ़ के आई हूँ तो मुझे बताओ, टेक्सटाइल के ऊपर अगर फर्ज करो टैक्स लग जाता है तो फिर कपड़े महंगे होंगे? जी महंगे होंगे, जाहिर सी बात। अभी क्या रेट पे बेच रहे हो?
अभी बेच रहे हैं मुख्तलिफ प्राइस। डिज़ाइनिंग वाला सूट बचकाना 1200, 1300, 1400 रुपये का। अगर प्लेन सूट टेक्सटाइल पे रेट बढ़, उनके ऊपर टैक्स लग गया तो आपका रेट कितना बढ़ेगा फिर? टैक्स के हिसाब से ही बढ़ेगा। कपड़े के ऊपर अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से ही बढ़ेगा। चलो अच्छा, एक अमूमी लगा देते, 1200 रुपए का कपड़ा है अगर, तो आई मीन 1200 रुपए का आप कुर्ता शलवार बेच रहे हो तो कितना बढ़ा दोगे उसको? 1500, 1300? इतने ही बढ़ेंगे। 1500, 1300, ठीक है। ये अच्छा, ये मार्केट है तो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि ज़ाहिर बायर्स भी हैं, फिर जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनका असल देखना ये है कि उनके ऊपर कितना असरअंदाज हो रहा है ये पूरा बजट जो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? लाख कर रहा हूँ। अच्छा, आप दुकान वगैरह है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फैशन डिज़ाइनर नुमान भैया पे काम करता हूँ। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कल बजट आया, कुछ पता चला आपको? नहीं मैम, सभी बजट का नहीं है हमारा। बजट का नहीं जी है नहीं मैम। तो आपको लगता है बजट आ गया अब सब कुछ सस्ता होगा? मैम अगर उम्मीद तो यही है, अगर बजट आ जाए तो अच्छी बात है। अगर कुछ सस्ता हो जाए हमारे लिए भी यानी कि बेहतरी हो जाएगी, कस्टमर्स के लिए भी बेहतरी हो जाएगी। कोई शॉपिंग करने में उनको बहुत ईजी रहेगा। इजी रहेगा क्योंकि अभी जो कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं वो समझने के बजट के हिसाब से कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये। अच्छा, ये बताओ कि आपको लगता है कि आम आदमी का जो बजट है जी वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, महंगाई है? जी मैम, वाकई हुआ हुआ है। आप लोगों क्योंकि की भी महंगाई की वजह से हालात? नहीं, हमारी महंगाई तो ऐसी है कि हम तो फिर भी यानी कि कस्टमर को फेवर दे रहे हैं कम बजट रख के। क्योंकि जो क्लाइंट ऐसा है कि जैसे कि महंगा नहीं ले पा रहा तो उसमें हमको कंप्रोमाइज़ दे रहे हैं। अपना यानी कि 3 पीसों का प्रॉफिट जो है 3 पीस ले रहे हैं तो हम उसमें 2 पीसों का प्रॉफिट ऑफ कर देते हैं, 1 पीस प्रॉफिट लेते हैं। और आपका खुद का गुजर बसर सही हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है, सब अच्छा है? हुकूमत से ये शिकायत है, कहने का मकसद ये कि हुकूमत के लोग, बड़े लोगों को तो बहुत फेवर दे रहे हैं, लेकिन जो आम वर्कर आने जाने वाले लोग हैं उनको ये बाइक वाले जो हैं बड़ी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। वो यूँ कि अगर हम पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं तो अपनी सैलरी से बचत करके उसमें से खा रहे हैं, लेकिन उनको सेफ्टी क्या रखना चाहिए। हमारी मेन चीज़ ये कि वो स्नैपर्स को पकड़ें। अब हमें पकड़ लेते हैं, हमारे पास छालियाँ होती है, गुटखा होता है, अब 500 रुपये 800 रुपये जो दिहाड़ी मिलती है बच्चों को लेके जाते हैं वो उनको देना पड़ जाते हैं। और मेन चीज़ स्नैपर जो है वो गन निकाल के इसमें 1 मिनट मोबाइल ले जाए, किसी फैमिलीज़ की चूड़ियाँ ले जाए, उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो उनको रोकना चाहिए, उनके चक्कर में वो हमें रोकते हैं। ठीक हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं लोगों के, क्योंकि जाहिर है जो कह रहे हैं जो बचत करते हैं वो अपने घर में उससे हम कुछ भी खाएं, लेकिन वो हमें वो कह रहे हैं बकौल उनके कि वो पुलिस वाले भाई को देने पड़ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ को देने पड़ जाते हैं। अच्छा, मार्केट की पोजीशन कैसी चल रही है? मार्केट की पोजीशन कोई ठीक नहीं है ना, हालांकि ईद करीब है ना, करीब ईद में रहेगी, कितने दिन रहेगा? 3 दिन रहेगा। और ये हाल मार्केट का है, कैमरामैन भी देख रहे हैं मार्केट का हाल क्या है। इतनी फुर्सत में हम लोग खड़े हैं, मगर ऐसा टाइम कभी देखा नहीं है। सही बात है, आज तकरीबन 16-17 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मगर ऐसा टाइम देखा नहीं है हमने। मार्केट पूरी खाली है, इक्का दुक्का कोई बंदा दिख रहा है तो दिख रहा है, इक्का दुक्का भी है तो वो अपना टाइम पूरा करके बस घर जा रहा है, क्योंकि शॉपर किसी के हाथ में नहीं है। सही बात है, खरीदारी नहीं हो रही। खरीदारी नहीं। तो आपको लग रहा है बजट जो आया है कल, इसके पता चला बजट आया था? जी कल बजट आया है, तो उसके बाद चीज़ें सस्ती होंगी महंगी होंगी? ये तो देखो अभी मालूम होगा, कल आया है, अभी 1-2 दिन आहिस्ता आहिस्ता सही मायने में जो पता चलेगा वो इसके बाद पता चलेगा, क्योंकि ये मसरूफात होगी 3-4 दिन, इसके बाद कुछ रद्द-ओ-अमल सामने आएगा इसका। वैसे ये बताएं, ज़ाहिर माशाल्लाह दुकान है, अल्लाह इसमें आपके कारोबार में बरकत दे, बिजली का खर्चा, वर्कर का जिसको रखा हुआ है, फिर अपने घर में लेकर जाना रुपया पैसा, बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम पे। मुश्किल हो गया इस टाइम पे मुश्किल हो गया, वैसे अल्लाह का शुक्र था, मगर अब जो टाइम ऐसा आ गया उसमें बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या करें? अब सब क्या कर सकते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है जो कुछ कर सकती है। और गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट महंगाई पे महंगाई करी जा रही है, महंगाई पे महंगाई करी जा रही है। अच्छा, लोगों को देखें, मैं इसलिए लोगों से ये सवाल कर रही हूँ पर्टिकुलर कि उन्होंने बजट का उनको कुछ पता है या नहीं पता, क्योंकि आवाम का इंटरेस्ट अब बजट और आप लोगों की स्पीचेस में शायद उतना नहीं होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा दाल दलिया चलता रहे, हमारे मामला चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर, ये मार्केट में बंदे कम हैं, मतलब आपके ग्राहक नहीं है? मैम काम है ही नहीं मैम, महंगाई इतनी हुई हुई है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, बहुत महंगाई हुई है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं? कस्टमरों की 1000 रुपये तक की रेंज नहीं है, तो पता क्या कर सकते हैं। 1000 रुपये की भी रेंज नहीं है लोगों बताएं, 800-700 रुपये लगा रहे हैं और कपड़े के रेट ऐसे आसमानों को छू रहे हैं। अब बताएं ना आप कैसे कस्टमर, अच्छा, जानवर ले लें या ये कर लें या राशन भर लें, एक काम कर सकते हैं। ये अच्छी बात की आपने। फिर ऊपर से स्कूलों की फीस है, क्या क्या गम सुनाए, इतने गम में है। आवाम के बाद तो गम तो बहुत हैं। अच्छा, ये बताओ कि कल आया बजट? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा चलो छोड़ो, आपको लगता है बजट आने के बाद उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल के ऊपर हम पैसे बढ़ा देंगे, यानी टेक्सटाइल को टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर टेक्सटाइल सेक्टर पे पैसे या टैक्स लगता है तो उसका इफेक्ट आप लोगों पे भी आता है? कोई आइडिया नहीं मैम इस बात में। कपड़ा
आएगा। टेक्सटाइल कपड़े की मील होगी तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा, यहाँ भी महंगा पड़ेगी, होगा। महंगा होगा। और आपको लगता है कि इन हालात में जो अभी आप मुझे बता रहे थे, इसमें आपका खर्चा निकलना, दुकान का खर्चा? रेंट नहीं निकल रहा मैम। रेंट आप नहीं क्या निकल बात रहा, कर रेंट की रहे दुकान है। हैं? 18,000। कितने? 80,000 80,000? जी। तो भाई कैसे निकालते हो? तो भैया कारोबार नहीं है ना वो, आप सोचें ना, आपको बता क्या रहा हूँ मैं। अच्छा, हालात सबके एक ही जैसे चलना। शुक्रिया भाई। गवर्नमेंट अमीर हो रही है, गवर्नमेंट अमीर हो रही है। अमीर हो रही है? हम लोगों से तो हो रही है। दोनों में यही बना है। अमीर हो रही है गवर्नमेंट? हमारे तो खून चूस के अमीर हो रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये सर है, मैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सर बजट का कुछ पता है? बजट आया है कल। बजट तो भाई बड़ा डेंजरस है इस बार। सीरियसली? ये सौ दैट? अच्छा, टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ उन्होंने। अभी ये भाई कह रहे थे इनका भाई का 80,000 रुपए किराया है ये दुकान का। ये कह रहे हैं लोग 1,000 रुपए का भी कुर्ता शलवार लेने को तैयार महंगाई इतनी होगी, ये कैसे लेंगे बताएं। हाँ, तो आपको लगता है सर कि ये थोड़े हालात हुकूमत बेहतर करना चाह रही है, या आपको लग रहा है ये नहीं, तो अभी तक तो आसरा नहीं लग रहा। तो हुकूमत को कोई मशवरा ही दे दे? बस उनको इस वक्त नहीं दे सकता उनका मशवरा। वैसे ही अच्छी हुकूमत है, बुरी है? नहीं अभी नहीं। तक तो कोई फायदा अच्छा नहीं। अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मैडम भी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? मैम ये बताएं कि हम लोग जो हैं, जो घर वाले लोग होते हैं, ख़वातीन बिलखुसूस, उनके लिए बजट बनाना बहुत मुश्किल होता है। कपड़े बना लें, राशन मंगा लें, कॉस्मेटिक्स भी महंगा हो गया। आजकल का जो दौर है ना, उसमें जो मिडिल क्लास है, या तो वो कपड़े ले सकते हैं या वो अपना घर चला सकते हैं। ऐसे ही है। तो आप ये बता सकती हैं कि पिछले जैसे ईदें थी और अभी मैं देख रही थी, मैं इनसे पूछी थी मार्केट वालों से, पूरी मार्केट खाली है, कोई खरीदारी नहीं है, तो बेचारे घर चलेंगे या शॉपिंग करेंगे। सही बात है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ रिलीफ देना बिल्कुल चाहिए? करना चाहिए। जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए कुछ तो करना चाहिए उनको। उन्होंने किया है ना, सैलरी के ऊपर टैक्स लगा दिया। हाँ, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट नहीं है ना, नेगेटिव पॉइंट है ना। हाँ। भाई जो अमीर है उन पे टैक्स लगाओ, जो बेचारे गरीब है वो कमाता ही डेक है, और वो अगर टैक्स पे करेगा तो वो कैसे अपने घर चला सकते हैं? ज़रा वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस निकालेगा, या वो अपना राशन का देखेगा, बहुत सारी चीज़ें, रेंट है। अच्छा, कॉस्मेटिक्स महंगा हो गया, आप इस्तेमाल करती हैं कॉस्मेटिक्स? नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करती। तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता महंगा होना हो, है ना? नहीं, महंगा होना फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो यूज़ की चीज़ नहीं है ना। अगर वो नहीं यूज़ करोगे तो आप लाइफ तो चला सकते हो ना। खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, कॉस्मेटिक के बगैर आप जिंदगी गुजार सकते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, गुड पॉइंट कह रही हैं। कॉस्मेटिक्स जो है ना, वो तो लग्जरी में आता है भाई, खरीदो खरीदो, नहीं खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन आटा तो खरीदेगा बंदा, और ज़ाहिर है, और जो घर के राशन की और चीज़ें वो तो खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी खुश है, सभी परेशान हैं। आप लोग क्या खरीदारी करने आए, शॉपिंग करने आए हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप घर का बजट बनाती हैं? घर का खर्चा वर्चा चल रहा है सही? नहीं, ये बनाते हैं? अच्छा सर, आप तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हो गए। ये बताएं, कल हुकूमत ने बजट पेश किया है, तो आपको लगता है कि अब इस बजट से कुछ सस्ता होगा? कुछ सस्ता कंफ्यूज है। अच्छा, नहीं आप बताओ, चीज़ें सस्ती हैं महंगी है? चलो नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ये तो है। सीरियसली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई। लोग तो कह रहे हैं कुछ काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, आटा सस्ता हो गया, चावल सस्ते हो गए। हमें तो पता ही नहीं कि बजट में क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है, मुझे भी नहीं पता वैसे इतना। लेकिन आपको लगता है कि टेंशन नहीं होती है हमारे लिए, तो कुछ भी हो, कुछ हमारे लिए क्या अच्छा होता है? आवाम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता आवाम के लिए तो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह महंगा होता है, इससे असर पड़ता है आपको? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? हर चीज़ से कॉस्मेटिक्स जी। कितने पैसे लेती हैं महीने के? कोई हिसाब नहीं कोई। जितने मांगती हैं दे देते हैं आप? जी। हाँ, तो आपकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ता? आप माशाल्लाह मालदार आदमी हैं। नहीं, जैसे हमारी हुकूमत मालदार है, वैसे आप भी मालदार हैं। नहीं, बजट जो है वो डिस्टर्ब होता है, आपका ख्याल है महंगाई से? इतने दिनों में, यानी इस साल का अगर हम अहाता करें ना, तो बाकी बजट क्या हम लोगों का खराब हुआ है, आगे पीछे हुआ है चीज़ें? नहीं, बहुत ज़्यादा हुई है आगे पीछे चीज़ें। हम अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ईद पे कितने जोड़े बनाए ये बताओ? अभी तक एक भी नहीं बनाया है, एक भी नहीं बनाया। 4 दिन रह गए, ईद का जोड़ा नहीं बनाया। अब दिख महंगाई है। अभी तक तो जेंट्स के नमाज के कपड़े नहीं आए। देखें जरा, इसको कहते हैं महंगाई। हाँ, ये है महंगाई। सही बात है। चले भाई, इन लोगों का मसला तो ये है कि इनकी महंगाई से जो है जान नहीं छूट रही है। अच्छा, कुछ और, इनकी भी दुकान खाली है। अस्सलाम वालेकुम भाई, दुकान खाली क्यों है? कस्टमर नहीं आ रहे? कस्टमर नहीं आ रहे, क्यों? बस इसी कर रहे हैं, हम सुबह से कर रहे हैं, मार्केट का हालत देख रहे हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई ईद में तो 4 दिन रह गए, बजट तो मेरे साथ साइड पे रह गया अभी। महंगाई इतनी होगी, कौन आएगा? महंगाई हो गई। अच्छा,
या मैडम नजर आ रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम ठीक ठाक हैं? क्या खरीदारी करने आई हैं? मैं अपने हस्बैंड के लिए देखने आई थी। कुर्ता शलवार देखने आई हैं, तो कुछ मिल रहा है अभी रेंज तो में? मैं देख रही हूँ मेरी रेंज से सब बाहर है? जी सब बाहर है। तो क्या वाकई महंगाई हो गई है या इन लोगों ने महंगा किया हुआ है? वाकई में महंगाई हो गई है सच में? जी। घर का बजट नहीं बन पा रहा? नहीं, बजट से आउट हुई ये सारी चीज़ें। अगर हम देखें कि हम अपनी रेंज के मुताबिक चले तो नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, मुश्किल है। कौन करेगा सही मसले का हल? किसका लगता है आपको? हुकूमत कर सकती है कुछ? पता नहीं, ये तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको। अच्छा ये बताएं कि पिछले दिनों के मुकाबले में जी। आजकल कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत महंगी लगी हो कि यार ये तो मेरे लिए मसला हो गया, मैं कैसे इसको एडजस्ट करूं घर को? बच्चे भी हैं घर में, नहीं कोई क्या ऑलरेडी देखा जाए ना, तमाम चीज़ें ही महंगी हैं। हर चीज महंगी, हर चीज़ देखी जाए, चाहे वो घर धारी हो चाहे बाहर का सामान हो, बच्चों की स्कूलिंग है, हर बिल है, चीज़ हर चीज़ महंगी है और गुजारा करना मुश्किल है। मुश्किल है, बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है बस। आपस की बात पूछ रही हूँ, अल्लाह ताला जी। आपके रिस्क में और आपके घर में बरकत दे। आमीन लेकिन ये फरमाइए कि घर में एक ही कमाने वाला है? जी, मेरे हस्बैंड ही है और मैं भी अब जॉब में लगी हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलो, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। कराची की मिडिल क्लास, प्योर मिडिल क्लास आवाम है और ये जिन मार्केट्स में मैं आपको लेकर आई हूँ ये कोई ऐसी एक्सक्लूसिव मार्केट्स नहीं है। यहाँ पे रैंडम लोग आते हैं, सस्ते से सस्ता माल जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कारोबार नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप इतने फुर्सत में हैं कि एक दुकान पे मक्खी भी नहीं आ रही, इसलिए आपने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या करें, मक्खी भी नहीं आ रही आजकल दुकान पे। इतनी महंगाई कर दी है, लोगों की गुंजाइश नहीं है। हमारी यही मार्केट थी कि एक टाइम पर इतना रश चलता था यहाँ और हर तबके का बंदा यहाँ के ले आता था, सही बात गरीब है। से गरीब, अमीर से अमीर। लेकिन वक्त की नोयत ऐसी है, हालात हैं, हम भी उसी मतलब बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक उससे रिस्क देना है। तो सर चाहे ये खाली बताएं, बैठे। वो बेचारे खड़े होते हैं और वो कहते हैं जी सर, लेकिन कोई उनको सर देखता ही नहीं है ना। कोई नहीं है, मैंने एक सर बात मुझे कर ये दी ना बताइए कि कि ये आप अभी कल बजट आया है, जी। आपको लगता है इस बजट के आने के बाद हालात अच्छे होंगे हमारे? नहीं, हम लोग तो टैक्स पेलर है, ऐसी बात नहीं, हमारे पे कोई टैक्स फ़र्क नहीं आया। आजकल के वकील आपको पता है ना, वो सब कवर कर देते हैं। ये गवर्नमेंट कुछ भी लगा दे, वो अपने रास्ता बनाने के लिए हमको जैसे गवर्नमेंट नंबर पूरे करती है ऐसे वकील भी नंबर पूरे कर देता है। करते हैं अपनी तनख्वाह ऐसे ही के है। लिए, अपनी पैदा के लिए, उनके पास रास्ता है। अच्छा, बस अगर यही करप्शन ख़त्म हो जाए तो मैं 1900 समझ ले के 88 के अंदर टैक्स भरता था, एक प्लेन पेपर आता था, हाँ। बिल्कुल क्लियर था, साफ सुथरा, कोई रिश्वत नहीं देता था मैं। इनकम टैक्स ऑफिस से आदमी आता था, फॉर्म देता था, भरा के साइन करा के कहता था 10 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये दे दो आप, ये आपके टैक्स जमा हो गए। आज यही मैं 10,000 रुपये लेके जाता हूँ, कहते नहीं आप 5 घंटी कर दें, 2 हमको दें, 3 भर दें। तो अब उस करप्शन से बचने के लिए यही है कि वकील को यूज़ किया है कि भाई तू बचा ले, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी 100 रुपये की है, टैक्स में 10 का दे रहा हूँ, लेकिन अगर 10 में से भी 5 दूंगा तो वो तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात मैंने उनकी इसलिए ध्यान से सुनी है कि ये जो कारोबारी तबका है हमारा, ये टैक्स देता है और कराची के बारे में कराची के तमाम कारोबारी अफराद के लिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे मार्केट्स जो हैं वो कराची की हैं और वो अपना टैक्स देते हैं। लेकिन ख़त्म कर दें, यकीन करें, यहाँ पर माफिया बैठे हुए ये लोग, ये हमको चोरी सिखाते हैं। ये जो ऑफिस है FI आएगा, ये चोर हैं, ये सब ये हम लोग को चोरी सिखाते। अगर ये हमको डायरेक्ट दे दे, मैं बता रहा हूँ ना कि 88 के अंदर मैं एक फॉर्म भरता था, सुकून से जाता था, बैंक में दिया, उसे मोहर मारी, ला के रख लिया। करप्शन, मिडिल मैन की करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात है बड़े साहब जो बात कर रहे थे, उस सूरत हाल में अगर हम देखें इस वक्त तो हालात मुझे मार्केट के वैसे ही नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैडम कल बजट आया, आपको कुछ मालूमात है इसकी? नहीं, अभी कुछ नहीं देखा। चले छोड़े, ये बताएं कि घर का बजट कैसा चल रहा है आजकल आपका? बजट सही चल रहा है? नहीं, बहुत पता चला, कैसे चलेगा? नहीं सही चल रहा है ना, मेरा भी नहीं सही चल रहा है। कुछ चीज़ें अब हमने खरीदना छोड़ दी हैं, कुछ खाना छोड़ दी हैं। आपको क्या लगता है वाकई महंगाई है या ये दुकान वाले जो हैं ये महंगा बेचते, या जेन्युइनली आपको लगता है नहीं महंगाई हो गई है तो अब ये भी कुछ मजे है और कुछ ये लोग, कुछ इन लोगों ने करा हुआ है, कुछ इन लोगों ने हाँ। कहीं दूसरी मार्केट में जाए वही चीज़ यहाँ दुगने तिगने पैसे ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है ये जो हुकूमत आई है इसके आने से कुछ चीज़ें महंगाई कंट्रोल हुई है, हालात बेहतर हुए? मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ कहने की आता क्या भी कहने की आता है, अमल नहीं हो रहा। और अमल कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? क्या करें? पता नहीं, जब क्या कर रहे हैं ये तो वो खुद कर सकते हैं ना जी।
वो तो लोग खुद ही सोचे ना क्या करना है आवाम के लिए, आवाम इतनी बैठे हुए। शुक्रिया। अच्छा जी, ये खातून थी, घर का बजट कह रही हैं वो भी मुश्किल हो गया है। सीधा सा सवाल ये है कि क्या आज के हालात में, जबकि हुकूमत ने अपना तकरीबन मैंने कहा 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया है, 9,000 अरब रुपए उसका खसारा है, फिर उसमें जनरल सेल्स टैक्स जो सेल्स टैक्स है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर यही हालात रहते हैं, अगर इसी तरह मार्केट्स, ये जो लोग आपको नजर आए इसमें आधे दुकान वाले हैं, अगर आप समझे कि कस्टमर्स हैं, दुकानें खाली हैं, लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, कस्टमर्स नहीं हैं। अभी जिस और मार्केट में हम गए थे वहाँ भी लोगों का यही रोना था और यहाँ भी यही है कि महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर किया है। ये बजट हो या मिडिल, कोई भी इसी तरह से हम कहते हैं ना, सहमाई पर भी हर बजट आ जाता है। जब पेट्रोल प्राइस बढ़ता है तो भी आम आदमी मारा जाता है। हालत हाजरा ये है जनाब कि हुकूमत के बारे में आवाम की राय ये है कि हुकूमत सिर्फ अपने लिए शायद बेहतरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम तक उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं पहुँच रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।